नमस्कार, मैं डॉक्टर सूफिया यास्मीन ईश्वर चंद्र पाठ्य भवन की 2801 सेंटर की काउंसलर हूँ। आज इस विकट परिस्थिति में जब कोरोना वायरस के कारण हम कुछ क्लासेस जो हैं स्थगित हो गई हैं, तो हम बच्चों तक ऑनलाइन प्रयास कर रहे हैं कि जिससे सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। तो आज हम बात करेंगे आशु अनुवाद पर। आशु अनुवाद से तात्पर्य है शीघ्र, अतिशीघ्र अनुवाद। लिखित अनुवाद और आशु अनुवाद में मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि लिखित अनुवाद में अनुवादक के पास एक से अधिक मौके होते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के, जबकि आशु अनुवाद में ऐसा कतई नहीं होता। आशु अनुवादक को एक से अधिक कोशों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है। अपनी जो वक्तव्य है उसको सुनकर तत्काल जो है, जो भी बोला जा रहा है उसको तत्काल सुनने के लिए उसको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है। वो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई मौका अपनी गलती को सुधारने का नहीं होता है। आशु अनुवाद जो है वो उस समय से चला आ रहा है जब गुरुकुल में शिक्षा जो है वो दी जाती थी, जिसमें गुरु जो है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे और उसी को जो है वो जो छात्र हैं उसको दोहराया करते थे, यानी कि पीछे पीछे आना। अब यहाँ पर देखिए कि आशु अनुवाद क्यों आवश्यक है। आशु अनुवाद कहाँ कहाँ जो है वो जरूरी है। आशु अनुवाद सभा और सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय समाज में, और यहाँ पर अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आशु अनुवाद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो जब हमारे कोई मिनिस्टर या फिर आप अगर कोई भी हमारे देश से विदेश में जाता है और उसे अंग्रेजी या फिर वहाँ की भाषा या फिर इटली हो या ईरान हो या इराक हो, ऐसी जगह, या अमेरिका हो, तो ऐसी जगहों की भाषा अगर नहीं आती है उन्हें, तब उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है कि किस प्रकार वे अपनी जरूरतों को पूरा करें। वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपकी बात को समझे और आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके और आपकी बातों को जो है वो आपकी भाषा को वो समझे और अगले तक जो है आपकी भाषा को पहुंचाए। अगर हम देख लें कि जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके साथ एक अनुवादक होता है, जो कुछ भी वो हिंदी में बोल रहे होते हैं तत्काल जो है उसको वहाँ की भाषा में, जहाँ पर भी वो गए हुए हैं तो वहाँ की भाषा में तत्काल उसको अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी हो, इटाली हो, फ्रेंच भाषा हो, तो वो जो भी भाषा है उसको तत्काल जो है अनुवादक उसको अनुदित करता है। अब सभा और सम्मेलनों की बात कर लें। सभा और सम्मेलनों में विभिन्न भाषाभाषी लोग जो हैं वो एक आयोजन में, जब नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार होता है, तो ऐसे आयोजनों में विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। दक्षिण से बहुत सारे लोग आते हैं, उत्तर से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग का जब जमावड़ा होता है, विदेशों से लोग आते हैं, तब क्या होता है कि वो विभिन्न भाषाभाषी लोग जो हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात को कहते हैं, क्योंकि उनको वो भाषा नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। जैसे कि कोई अगर तेलुगु में बोल रहा है, तो जब वो तेलुगु में अपनी बात को, वक्तव्य को रख रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक अनुवादक खड़ा रहता है जो तत्काल जो है उनकी कही हुई बातों को अनुदित करता रहता है, जिससे लोगों को वो भाषण सुनने में जो है वो सुविधा हो। इस प्रकार आशु अनुवाद जो है समाज में एक अहम भूमिका अदा करता है।
अगर हम ले लें कि कभी कभी अगर संसद की बात लें, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, तो संसद में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी जैसे नहीं आती है उनको, तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, तो तत्काल वहाँ जो अनुवादक है वो उसको अनुदित करता है, जिससे लोगों को समझने में सुविधा हो। तो आशु अनुवादक एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहा है, और अनुवाद के बिना हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। नमस्कार।